हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 17 फरवरी है और जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अभी बीच में काफ़ी ये हल्ला मचा हुआ था कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल की नीति लागू कर दी जाएगी। तो बीपीएससी टीआरई 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में भी बहुत सारे अदर स्टेट के जो लोग हैं वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 का हो रहा है। तो बीच बीच में खबर आती रहती है। कुछ लोगों ने ये बताया था कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा या फिर कोई एक निश्चित परसेंट होगा अदर स्टेट वालों के लिए, लेकिन एक कंफर्म न्यूज़ मिल रही है और वो ये है कि टीआरई 4 में तो फ़िलहाल 0% संभावना है। यानी कि जिस प्रकार से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की भर्तियाँ हुई हैं उसी के अनुसार टीआरई 4 भी रहेगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो अनारक्षित सीटें हैं वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर सीटीटी मांगा जाएगा ना, तो अदर स्टेट वाले अगर सीटीटी को समझना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटीटी में 90 मार्क जो है वो ज़रूरी रहेगा। इससे कम अंक पे अदर स्टेट वाले आवेदन ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और ये जो विज्ञापन आ रहा है ये कब तक आ जाएगा? तो देखो, ये जो विज्ञापन है, जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव से पहले टीआरई 4 का जो विज्ञापन है ये आ जाएगा। रही बात ये कि कौन सा महीना हो सकता है, तो जानकारी मिल रही है कि मई के अंत में या फिर जून में कभी भी ये विज्ञापन जो है आ सकता है, ठीक है। और परीक्षा भी चुनाव से पहले ले ली जाएगी। तो टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक के साथ लाइब्रेरियन के भी बड़ी संख्या में इस बार जो पद हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी कि जो लोग कंप्यूटर से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग बीली वगैरह किए हैं लाइब्रेरियन का कोर्स, उनके लिए भी इस बार काफ़ी जो है चांसेस रहने वाले हैं। टीजीटी में पदों की संख्या थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो पद रहने वाले हैं वो पीजीटी में रहने वाले हैं। कहाँ पर? पीजीटी में, ठीक है। जूनियर में कितने पद रहेंगे? कक्षा 6 से 8 में तो जानकारी मिल रही है कि 10 से 12 हज़ार के आसपास पद 6 से 8 में रहेंगे। पीआरटी के भी पद रहने वाले हैं और इनकी संख्या 18 से 20 हज़ार के आसपास रहने वाली है। और ऑल ओवर देखा जाए कि कितने सीटें रहने वाली हैं, तो ऑल ओवर लगभग 1 लाख पदों पर इस बार की जो भर्ती है वो आने जा रही है, ठीक है। तो यही जानकारियाँ जो हैं फ़िलहाल अभी प्राप्त हो रही हैं। और अदर स्टेट वाले बिल्कुल आप लोग ना लगे रहिए और इस बार आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और अदर स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो हटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि अगर टीआरई 3 के बारे में जो जानकारी मिली वो ये है कि फरवरी माह में अब जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड की नोटिस है वो आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकती है, मतलब अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह के पश्चात ही अब नियुक्ति से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन या नोटिस देखने को आपको मिलेगी और ज्वाइनिंग जो होगी वो नए सत्र यानी कि अप्रैल में संभव है। तो ये जानकारी मिल रही है। और एक अपडेट यहाँ पर निकल के और भी सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। जितने भी गांव के रहने वाले लोग होते हैं ना, उनमें पीएम किसान का जो है ना बड़ा क्रेज रहता है कि पीएम किसान की अगली जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब तक आ रही है। तो इसको लेकर बहुत सारी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। इसको प्रायः जो है किसान निधि के नाम से जाना जाता है, किसान निधि। तो देखो, जानकारी मिल रही है कि 24 फरवरी को जो अगली किसान निधि की किस्त है वो आ जाएगी 24 फरवरी 2025 को। और इसे इस बार बिहार का जो भागलपुर है वहीं से इसको रिलीज़ किया जाएगा। कुल मिला के इस बार 9.7 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 खबरें इम्पॉर्टेंट थी। इसके बाद भी कुछ और भी न्यूज़ है, जैसे कि कल 16 फरवरी थी। 16 फरवरी को यूपी पीआरटी शिक्षक भर्ती कब नामक एक हैशटैग एक्स पर जो है रन किया गया था। तो इसमें लगभग ज़्यादा नहीं थे, लगभग 10 से 11 हज़ार के आसपास ट्वीट किए गए थे। हालांकि ये जो हैशटैग था कि यूपी पीआरटी शिक्षक भर्ती कब तक, यूपी पीआरटी शिक्षक भर्ती कब तक, ये जो हैशटैग कल चलाया गया था, तो इस पर जो जानकारी मिल रही है कि
लगभग, मतलब ट्रेंडिंग में तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि नंबर 1 पे था, लेकिन ट्रेंडिंग में था। और ROE के बारे में अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ROE के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अभी एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। अभी कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है उसको सौंपा नहीं है। आप मान के लिए कि आपकी जो परीक्षा है या तो मई के अंत में या फिर जून में कभी भी करवाई जा सकती है। तो टारगेट बना के चलिए, फरवरी का समाप्त होने को है। अब आपके पास कितना टाइम है इसको देखते हुए अब आप लोग आगे बढ़िए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज हो गई। आज के अखबारों में भी कुछ खबरें हैं 69,000 से जुड़ी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो अगली सुनवाई हो रही वो 18 फरवरी को होगी। 11 को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई जो है वो 18 फरवरी को लग गई है। तो अगली सुनवाई 18 फरवरी को होने जा रही है। और नेकबैंड का इस्तेमाल आप सभी लोग करते होंगे, तो आप लोगों से इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ। अभी ये लगभग 8-10 दिन पहले की न्यूज़ है, लखनऊ से आई थी। आशीष नामक ये युवक नेकबैंड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था और उसमें ब्लास्ट हो गया, जो बैटरी लगी होती है ना उसमें ब्लास्ट हो गया था। और इस युवक की जो है फ़िलहाल इससे जान चली गई है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये है कि अगर आप नेकबैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पहली बात तो ये होता है ना कि आप अगर ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी आप कान में डाल के कुछ सुनते हैं ना, तो वो तो बहुत ही हार्मफुल है। और धीरे धीरे क्या होता है कि श्रवण शक्ति आपकी कम होती चली जाती है। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें। ज़रूरी लेक्चर हो तभी आप उसका इस्तेमाल करें, हमेशा कान में ईयरबड लगा के ना चलें तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि जब आप ईयरबड लें तो किसी अच्छी कंपनी का लें, अच्छी कंपनी का लें, थोड़ा सा महंगा लें। मार्केट में तो 200-300 के भी ईयरबड मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल आप लोग ना करें। क्योंकि ये जो लोकल ईयरबड होते हैं ना, अगर उससे आपकी जान को कोई ख़तरा होता है ना तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं बचता है। अगर कोई ब्रांड है, कोई बड़ी कंपनी है, तो आप कम से कम अपनी बात वहाँ पर रख पाएंगे। अदरवाइज़ तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया था माल, कहाँ गया और कैसे क्या हो गया। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको जो है ना अवॉइड करा करिए। और ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है। देखो भाई साहब, जिसको सुनाई नहीं देता ना उसको समझ में आता है कि सुनने का क्या मतलब है। किसी जो है अंधे से पूछो कि आँख चाहिए, तो वो बोलेगा भाई साहब सब कुछ ले लो लेकिन आँख दे दो। और किसी आँख वाले से पूछो कि आँख चाहिए, बोलेगा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमको तो आईफोन दे दो, आँख की कोई ज़रूरत नहीं है, आँख तो है। तो जो चीज़ रहती है ना तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा, तो उसकी भी कदर करिए। बहुत कुछ आपके पास ऐसा है जो कि दूसरों के लिए ख्वाब है। तो आज बस यही सारी अपडेट्स थी। और हाँ, एक खबर और आपको बता दें कि अभी दिल्ली में भूकंप आया, 4.0 तीव्रता रही है। तो खैर कोई ज़्यादा लोग हताहत नहीं हुए, लेकिन खबर थी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आज की अपडेट बस इतनी सी। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।